नमस्कार प्रिय भक्तजन। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत जी गंगा किनारे हैं, सब स्नान कर लिए, तंबू लग गया हुआ है और भरद्वाज जी बोल रहे हैं कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर वाणी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जय बिलो की बिल खाई विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, यानी लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साधु सब लीने, जुगवत रहाई मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सदि सिद्धि फल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी परिजन भरत कहूँ राम, ऋषि यस आय सुदीन सिय राम। विधि विस्मय दायक विभव राम, मुनिवर तप बल कीन सिय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुन पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देव बिरति बिसारहि रानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सन वितान, वन वाटिका विहग मृग नाना। सुर विपुल फल यमी समान,
विमल जलाशय विविध विधान। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांत भांत के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान शुचि अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी। सरक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल, मंद, सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चक्री भरत चक्रामा, मुनि आय सुखिले वार सिया राम। तेहि निशि आश्रम पिजेरा राम, राखे भाविनुसार सिया राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा था। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बैलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संजोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।